गाइस अभी हम निकल रहे हैं पद्म सरोवर झील से वापसी। और जैसा कि हमें पता चला कि ये जो झील बनाई है ये अपना मैन मेड है, ये नेचुरल झील नहीं है, आदमी द्वारा इसको बनाया गया। इसका पहले ढांचा तैयार किया गया, उसके बाद इसमें पानी छोड़ा है। बट ये जो झील है बहुत बड़ी झील है, आप देख, मैंने आपको वीडियो में दिखा भी दिया है। और ये भी पता चला कि जो ये एरिया है ये जो है 143 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था जब ये महाभारत का युद्ध हुआ था, रणभूमि के नाम से जाना जाता है। तो अभी आगे फर्दर जो है इसके बाद का जो प्लेसेस जो विज़िट करने बाकी हैं वो अब हम दिखाएंगे। थैंक यू। सो गाइज़ अभी हम पहुंच गए हैं गीता धाम कुरुक्षेत्र। ओके, इसके अपोजिट साइड में है आपका पनोरमा म्यूज़ियम, श्री कृष्ण म्यूज़ियम के नाम से वो जाना जाता है। और अभी हम गीता धाम के अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं। सो गाइस अभी बाहर हमें गार्ड ने रोक दिया। एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक आश्रम है, वृद्ध आश्रम, एंड उसके पीछे गौशाला है और बगल में एक गीता धाम जो टेम्पल है उसमें रथ आपको दिखेगा। बट हमें जो परमिशन है वो केवल मंदिर में के दर्शन करने का परमिशन है, उसके आगे हम परमिशन अलाउड नहीं है। तो अभी अंदर का आपको दिखाते हैं व्यू। ये गीता धाम मंदिर है, आप देख सकते हैं। यहाँ ऊपर रथ में जो है श्री कृष्ण एंड अर्जुन सवार हैं। क्वेश्चन मन में होता है कि यार जो महाभारत का युद्ध इधर कुरुक्षेत्र में क्यों हुआ, इसके पीछे भी रीज़न था क्योंकि लोग जो उसमें राजा जो कौरव पांडव जो एक अपना हस्तिनापुर से बहुत दूर दूर जगह से यहाँ पर आए थे युद्ध के लिए। तो ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे कि यहाँ पर युद्ध के लिए लोग आए। तो कहा जाता है कि महाभारत के अनुसार जो कहा गया कि राजा कुरु ने जिस क्षेत्र को बार बार जोता था उसका नाम कुरुक्षेत्र था। कहते हैं कि जब इस कुरु इस क्षेत्र की जुताई कर रहे थे तब इंद्र ने उनसे जाकर इसका कारण पूछा। तो कुरु ने कहा कि जो व्यक्ति इस स्थान पर मारा जाएगा वह पुण्य लोक में जाएगा, मीन स्वर्ग में जाएगा। ऐसी मेरी इच्छा है। इंद्र उनकी बात को हंसी में उड़ाते हुए स्वर्गलोक चले गए। तो एक ऐसा अनेक बार हुआ, अनेक बार इंद्र देवता नीचे आते थे और वैसे ही हंस के चले जाते थे। इंद्र ने अन्य देवताओं को भी ये बात बताई। तो फिर देवताओं ने इंद्र से कहा कि यदि संभव हो तो कुरु को अपने पक्ष में लेकर लो। तब इंद्र ने कुरु के पास जाकर कहा कि यदि कोई भी पशु पक्षी या मनुष्य निराहार रहकर या युद्ध करके इस स्थान पर मारा जाएगा तो वह स्वर्ग का भागी होगा। तो ये बात भीष्म, श्री कृष्ण आदि भी जानते थे, इसलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया। क्योंकि और कुरुक्षेत्र का जो महत्व क्या है, महाभारत एवं अन्य पुराणों में कुरुक्षेत्र की महिमा के बारे में बताया गया है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। और जो ऐसा संकल्प लेता है कि कुरुक्षेत्र में जाऊंगा और वहां निवास करूंगा, उसके भी पाप कट जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण भी पापी को पदम कर देते हैं। नारद पुराण में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को काल गति से आकाश से नीचे पड़ने का भय है, किंतु वे जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथ्वी पर नहीं गिरते, अर्थात वे पुनः जन्म नहीं लेते। इसलिए भगवद गीता के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो ये इसके पीछे की कहानी है कि क्यों कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया और इसका महत्व क्या है। सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और तो ये गीता धाम मंदिर के अंदर का दृश्य है जिसमें आप एक रथ देख रहे हो। रथ में श्री कृष्ण आगे से हैं, एज ए सारथी का काम कर रहे हैं, और पीछे लॉर्ड अर्जुन जो उसमें सवार हैं। और ये